कोई जबरदस्ती अभी अगर आपके किसी ने झंडा संवाददाता लगा कह रहे दिया थे कि है, भाजपा के झंडे लहराए जा रहे हैं। तूती करने आपको लग मेरी जाती बात है। बहुत बुरी लग रही है। मुझे बुरी इसलिए लगेगी सर क्योंकि आप वन साइडेड सोच अपनी- रहे हैं। मैं आपका इस बात का काउंटर ये हो सकता है कि कोई भी किसी का भी झंडा लहराने को आजाद है, ये लोकतंत्र है भाई। सर, कांग्रेस का झंडा हो, किसी का आम भी आदमी झंडा पार्टी हो झंडा, वो सही है कि गलत है? और साथ में कह रहा हूँ कि भजन कीर्तन बंद कीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। ईवीएम में तमाम उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है। 8 दिसंबर को नतीजा आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भी इवेंट की शक्ल में ढाल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट कास्ट करने के बाद रोड शो किया। ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग बेबस देख रहा हो, लोकतंत्र अपना मजाक उड़ता देख रहा हो। रोड पर काफिला निकला हुआ था, लोग उनसे मिल रहे थे, हाय हेलो चल रहा था। गोदी मीडिया हमेशा की तरह मोदी भक्ति में लीन दिखाई पड़ रहा था। लेकिन इस वक्त रूबिका लियाकत, जो प्रमुख गोदी में एंकरों में से एक है, वह प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस कार्यक्रम की खूब जमकर तारीफ कर रही थी कि रोड शो कितना भव्य है, कितना शानदार है। लेकिन उसी वक्त वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने रूबिका लियाकत की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि आप भजन कीर्तन बंद कीजिए, मीडिया का यह काम नहीं है। आप जो कर रहे हैं यह मीडिया की जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती। मीडिया कोई पार्टी का एजेंट नहीं है। हम आपको बिंदुवार तरीके से उनके बातचीत के कुछ हिस्सों को सुनाते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। और कैसे रूबिका लियाकत को उन्होंने कहा कि आप किसी बात का काउंटर क्यों करती हैं, यहाँ समीक्षा हो रही है, आपको बुरा क्यों लग रहा है कोई चीजें। इस पर रूबिका लियाकत तिलमिलाई हुई थी, मिमियाने लगी थी, क्योंकि जो गोदी मीडिया बन चुके हैं, जो गोदी पत्रकार बन चुके हैं, उन्हें मोदी भक्ति के अलावा कुछ सूझता तो नहीं है। लेकिन अभय दुबे जैसे पत्रकार जब उनकी क्लास लगाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि वो कर क्या रहे हैं। सवाल यह था कि प्रधानमंत्री मोदी जब वोट कास्ट कर निकले तो रोड शो शुरू हो गया। कहीं घर के चारदीवारी से, कोई छत पर, हर कोई लोग उन्हें देख रहा है, उनके साथ चलने के लिए सब निकल पड़ा है। और यह काफिला क्यों निकल रहा था? क्या चुनाव के दौरान यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अब इसको गोदी मीडिया बिल्कुल घर घर तक पहुंचा रही थी। सब देखिए प्रधानमंत्री मोदी निकल रहे हैं। रूबिका लियाकत तारीफों के पुल बांध रही थी कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं उनसे मिलने आ रही हैं। अभय दुबे ने कहा कि समीक्षकों को यह तय करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि बढ़ाने के लिए यह कोशिश की जाती है। क्या प्रधानमंत्री की छवि को और बढ़ाने की जरूरत है, जो इस तरीके से पूर्व नियोजित, सुनियोजित ये भीड़ सामने आ जाती है? इस पर हम आपको कुछ हिस्सा सुना रहे हैं जिसमें रूबिका लियाकत और अभय दुबे की बातचीत शुरू होती है। इसी मुद्दे पर अभय दुबे ने कहा कि सबसे पहले तो यह मुझे पूर्व नियोजित लगता है। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। पत्रकारों को और मीडिया को, समीक्षकों को चाहिए कि वो इस बात की तफ्तीश करें कि इस मौके पे जो भीड़ जमा होती है वो भीड़ स्वतः स्फूर्त होती है या नियोजित होती है। जिस तरह लोग एक ही सी ड्रेस पहने हुए हैं, मुझे लगता है, मेरे ऊपर छवि पड़ती है कि ये मामला पूर्व नियोजित होता है ताकि प्रधानमंत्री की छवि को और ज्यादा चमकाए। लेकिन जिस तरीके से किया जाता है और जिस तरह से मीडिया पे उसका कीर्तन होता है, फिर उसका है, मुझे नहीं लगता कि इससे मीडिया की छवि भी जनता की निगाह में कोई बहुत ज्यादा निष्पक्ष दर्शकों की। तो सुना आपने, रूबिका लियाकत यहां पर काउंटर करती हैं इस बातचीत के बाद कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि यह मैनेज्ड लगता है, यहां तो छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में तो स्वतः स्फूर्त भीड़ आ रही है। यह रूबिका लियाकत का मानना है। अभय दुबे ने रोका, कहा कि आपके पास कोई सबूत है क्या, कोई डेटा है क्या? अरे आपके पत्रकार ही खुद कह रहे हैं कि एक ही एक ड्रेस पहनने हुए से लग रहा है कि फैंसी ड्रेस पहन करके एक ही रंग के हाव भाव के साथ लोग प्रधानमंत्री के पास पहुंच रहे हैं। या प्लान नहीं तो और क्या लगता? सुनते हैं जरा इस हिस्से में कैसे रूबिका लियाकत मिमियाती रही और अभय दुबे उन पर थपेड़े बरसाते रहे शब्दों के, और रूबिका लियाकत को कुछ सूझ नहीं रहा था वो क्या कहेंगे। देखिए क्या बातचीत हुई। अभय जी, आपकी राय का पूरा सम्मान है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं ये आपको सच में मैनेज दिख रहा है। छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ माएं जो इस वक्त आ रही हैं। आपके संवाददाता ही दिखा रहे थे कि 6-6, 7-7 लोग आते हैं, वो एक तरह की ड्रेस पहने हुए हैं, एक तरह के पटके डाले हुए हैं। चलिए 6-6, 7-7 लोग माने जा सकते हैं। आपने किस आधार पर ये कहा कि लोग अपने आप आए हैं? लेकिन आपके पास इसका कोई डेटा है? डेटा नहीं है, पर अभय जी बाकायदा सवाल पूछे हैं। तो देखा आपने, इस समीक्षा के दौरान रूबिका लियाकत तिलमिला रही थी क्योंकि उन्हें बेचैनी इस बात की थी कि वो मोदी भक्ति करती हैं
और कोई उनकी बातों को ही काट रहा है और कोई तर्कपूर्ण तरीके से काट रहा है। ऐसे में रूबिका लियाकत के पास कोई तार्किक शब्द नहीं थे, कोई मैटर नहीं था, टॉपिक नहीं था जिस पर अभय दुबे को वो काउंटर कर सके, और काउंटर यहां पर करना भी नहीं था। इसलिए अभय दुबे ने उन्हें घेर भी लिया कि आप काउंटर क्यों कर रही है किसी बात का। यहां तो समीक्षा हो रही है ना कि जो रैलियां गई है इसमें झंडे क्या कर रहे हैं। ये रोड शो अगर चल रहा है, सामने वोट करके प्रधानमंत्री निकले हैं, और यहां पर आप ये बीजेपी का झंडा कैसे दिखाई पड़ रहा है। एक ही हाव भाव के, एक ही चाल ढाल के कपड़े पहने हुए लोग कैसे वहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंच जा रहे हैं। इसे इवेंट का शक्ल क्यों दिया जा रहा है? क्या यह लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है? इसका जवाब तो देना ही चाहिए। अभय दुबे बिल्कुल तार्किक बातें कर रहे थे, रूबिका लियाकत परेशान हो रही थी, और उसके बाद अभय दुबे ने फिर रूबिका लियाकत को समझाया कि आपको यह तय करना पड़ेगा मीडिया की जिम्मेदारी क्या है। मीडिया को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। मीडिया किसी पार्टी का एजेंट नहीं है, और जिस तरीके से आप लोग इसको इवेंट बनाकर दिखा रहे हैं, रोड शो पर कमेंट्री शुरू कर देते हैं, यह कहीं से भी तार्किक नहीं है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जरा देखते हैं इस बीच रूबिका लियाकत को कैसे अभय दुबे ने जवाब दिया। ये छवि निर्माण का एक प्रायोजित कार्यक्रम है जिससे बचना चाहिए। मीडिया कम से कम इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। मीडिया पार्टी का एजेंट नहीं है। नहीं है, कोई पार्टी के एजेंट नहीं है अभय जी, कोई पार्टी का एजेंट नहीं है। ये तमाशबीन नहीं है अभय जी। वो देखिए, वो अपनी बालकनी देखिए, ये मौका क्या पार्टी के झंडे लहराने का मौका है। यहाँ पे कौन सी पार्टी के आपको इस वक्त झंडे दिखाई दे रहे हैं? बात को सुनिए जरा। तो सुना आपने, अभी भी क्लाइमेक्स बाकी है कि कैसे रूबिका लियाकत को अंतिम में अभय दुबे ने कहा कि आप मेरी बात का काउंटर क्यों कर रही हैं। आप भी पत्रकार हैं, और पत्रकार की जिम्मेदारी क्या है? मोदी के रोड शो की कमेंट्री करना, चुनाव के दौरान अगर लोकतंत्र का मजाक उड़ता है तो उसे एक स्वतः स्फूर्त भीड़ बता करके प्रधानमंत्री मोदी की छवि गढ़ने के लिए महिमा मंडन करना, क्या यह मीडिया की जिम्मेदारी है? लेकिन मजबूरी है, गोदी मीडिया है, वो यही करती रहती है। इस दौरान भी उन्होंने कहा कि कीर्तन भजन बंद कीजिए, किसी का भी कीर्तन भजन मत कीजिए, मीडिया की यह जिम्मेदारी नहीं है। रूबिका जी, रूबिका जी, आप मेरी बातों का काउंटर मत कीजिए। और आपको बुरा क्यों लग रहा है? तो कहती मुझे बुरा इस बात के लिए लग रहा है कि तरीके से बातें नहीं हो रही। तो फिर आप जरा इस हिस्से को देख ही लीजिए कि कैसे रूबिका लियाकत को अंतिम में भी अभय दुबे ने शर्मनाक स्थिति में लाकर छोड़ दिया कि आप गोदी पत्रकार ही हैं। कोई जबरदस्ती अगर किसी ने झंडा लगा दिया है कि भाजपा के झंडे लहराए जा रहे हैं। रूबिका जी, आपको मेरी बात बहुत बुरी लग रही है। मुझे बुरी इसलिए लगेगी सर क्योंकि आप वन साइडेड सोच रहे हैं। मैं अपनी बात कहने के लिए आजाद हूं, आप मेरी बात का बुरा मानने के लिए आजाद हैं। नहीं, मैं आपका इस बात का काउंटर ये हो सकता है कि कोई भी किसी का भी झंडा लहराने को आजाद है। ये लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। मेरी बात का काउंटर क्यों कर रही है? सर, क्योंकि यहाँ पर राय दे रहा हूँ, आप रहिए, आप दीजिए काउंटर कर रही हैं। आप अपनी राय दीजिए। आपको इस आलोचना से बुरा क्यों लग रहा है? वो कांग्रेस का झंडा हो, आम आदमी पार्टी झंडा, वो सही है कि गलत है? और साथ में कह रहा हूँ कि भजन कीर्तन बंद कीजिए, समीक्षा कीजिए। सर, ये समीक्षा ही हो रही है, भजन कीर्तन मत कीजिए। तो देखा आपने किस तरीके से रूबिका लियाकत अपने इस डिबेट शो में बेइज्जत हो गई, क्योंकि यहां पर वो मोदी भक्ति करना चाहती थी, जिसे अभय दुबे ने एक झटके में नकार दिया। अभय दुबे का यह तार्किक जो बातें थी वो कहीं ना कहीं रूबिका लियाकत को और उन गोदी मीडिया वालों को एक मैसेज के रूप में भेजी जा रही थी कि आप जरा समझ लीजिए कि इस बार गुजरात चुनाव में कैसे लोकतंत्र का मजाक उड़ा और चुनाव आयोग कठपुतली बना रहा। उसी चुनाव आयोग की मैं बात कर रहा हूं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि चुनाव आयोग के पास तो बेशुमार शक्तियां हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस चुनाव आयोग को सरकारें कंट्रोल कर रही हैं। सरकार की कठपुतली बन चुका है चुनाव आयोग, और उसी इशारे पे काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार इस बात से लगाई थी क्योंकि चुनाव आयोग कैसे सुधरे और चुनावी प्रणाली जो है उसमें और पारदर्शिता कैसे आए, मजबूत तरीके से चुनाव कैसे हो। तो चुनाव आयोग ने कहा था कि एक ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी को भी जो है सवालों के घेरे में लाए, उन पर कार्रवाई कर सके कि अगर पीएम गलत कर रहे हैं तो। इस बार तो गुजरात में साफ देखा गया कि एक तरफ चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ 54 किलोमीटर का लंबा रोड शो चल रहा है। एक तरफ मतदान हो रहा है, प्रधानमंत्री खुद वोट देकर निकल रहे हैं, उसके बाद रोड शो शुरू हो जा रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री है। तो चुनाव आयुक्त तो ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी को भी रोक दे। नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते।
ऐसा होता नहीं है। और जो बाकी की कसर है वो गोदी मीडिया पूरी कर देती है। मोदी जी रोड पर चलते हैं, वो भारत के कोने कोने में घरों तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए गोदी मीडिया उतर जाती है महिमा मंडन में, कमेंट्री करने में। हाल ही में आपने देखा कि कैसे कांग्रेस ने इनको लताड़ा था, अंजना ओम कश्यप को, आज तक पर वो भी प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को कवर कर रही थी और उस पर कमेंट्री कर रही थी। कितना भव्य रोड शो है, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, जो उनको कहना था। तो इसी पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसी लाइव शो में कहा कि आप तो मोदी जी की यह यात्रा दिखा रहे हैं, पुष्पांजलि यात्रा, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा हर जगह से चल रही है तो वहां भी तो एक बार कैमरा ले जाइए। राहुल गांधी भी नेशनल लीडर हैं, उन्हें भी दिखाया जा सकता है, वहां भी देखिए कितनी भीड़ आती है। तो अंजना ओम कश्यप करे तो क्या करे, उन्होंने कहा वक्त की कमी है, आपकी सभा यहीं समाप्त होती है, सो खत्म। यही राहुल गांधी जो कहते हैं ना टाटा बाय बाय, वही स्थिति अंजना ओम कश्यप की हो गई और उन्होंने शो खत्म करवा दिया। तो ऐसे हैं हमारे गोदी मीडिया वाले। अब जब रूबिका लियाकत की फजीहत हो गई है, अभय दुबे ने जमकर क्लास लगा दी है, तो अब उनको न कुछ कहते बन रहा था, न निगलते न उगलते बन रहा था, क्योंकि ये समझ चुकी थी कि इनकी घोर बेइज्जती यहां पर हो गई है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो कर यह बता दिया कि उनके आगे न चुनाव आयोग चल सकता है, न लोकतंत्र की कोई वैल्यू रह पाती है। वो जो चाहते हैं वही कानून है, वही नियम है और लोग उन्हें फॉलो करते हैं। इस वक्त तो देश में यही स्थिति है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।